21 मई 1935 को रिलीज हुई थी एक्शन एडवेंचर से भरी फिल्म हंटर वाली। फिल्म की मेन कास्ट में फियरलेस नाडिया, बोमन सराफ, जयदेव शरीफ और मास्टर मोहम्मद वगैरह नजर आए थे। ऐसे में करीब 80,000 रुपए के बजट में बनी हंटर वाली बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करते हुए सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। अब कमाई का आंकड़ा वैसे कहीं मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन इतना जरूर है कि फिल्म करीबन 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में टंगी रही थी। वुमेन सेंट्रिक एक्शन हिंदी फिल्में बॉलीवुड में कम ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि कम ही मेकर्स ऐसी फिल्मों को लेकर जोखिम उठाते हैं। लेकिन 40 के दशक में प्रोड्यूसर डायरेक्टर होमी वाडिया ने वुमेन सेंट्रिक एक्शन फिल्मों की लाइन लगा दी थी। होमी वाडिया दरअसल एक गुजराती पारसी फैमिली से थे और उनका पानी के जहाज बनाने का बिजनेस था। बस इसी कड़ी में उनकी फैमिली गुजरात के सूरत से मुंबई आ गई और फिर यहीं पर होमी वाडिया ने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। लेकिन जब उम्र 16 की हुई और कॉलेज में दाखिला लिया तो एक दिन बाद ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। दरअसल कॉलेज छोड़ने के पीछे होमी की एक प्लानिंग थी कि वे अपने बड़े भाई जमशेद वाडिया के साथ मिलकर सिनेमा में काम करना चाहते थे। जमशेद वाडिया तब बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हिंदी सिनेमा में एक्टिव थे। उन्होंने कई मूक यानी साइलेंट सफल फिल्में बनाई थी, जो ज्यादातर हॉलीवुड फिल्मों का रीमेक थी। बस फिर अपने बड़े भाई के साथ मिलकर ही होमी वाडिया ने 1933 में नाडिया मूवी टोन नाम से प्रोडक्शन कंपनी बना ली और इस प्रोडक्शन के अंडर बनी पहली फिल्म थी एक्शन एडवेंचर से भरी हंटर वाली, जिसमें लीड रोल में फियरलेस नाडिया नजर आई थी। फियरलेस नाडिया ने फिल्म में राजकुमारी माधुरी का किरदार निभाया था, जो मास्क पहनकर हंटर वाली बन जाती है और अन्याय के खिलाफ लड़ती है। हालांकि इस तरह की फिल्म बनाना उस दौर में अपने आप में एक नया एक्सपेरिमेंट था, जिसका जोखिम होमी वाडिया ने उठाया था। लेकिन फिल्म ने जब बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की तो होमी वाडिया ने आगे चलकर वुमेन सेंट्रिक एक्शन फिल्मों की लाइन लगा दी और मिस फ्रंटियर मेल, डायमंड क्वीन, जंगल प्रिंसेस और लुटारू ललना जैसी फिल्में बनाई। वैसे इन सभी फिल्मों में फियरलेस नाडिया हीरोइन बनी नजर आई थी और उन्होंने अपने सारे स्टंट भी खुद ही किए थे। नाडिया कभी एक्शन सीन करने से पीछे नहीं हटती थी। बिना किसी केबल व स्पोर्ट के वे ऊंचाई से कूद जाती थी, झूमर से झूलती थी, आग से खेलती थी तो कभी चलती ट्रेन के ऊपर मर्दों के साथ भिड़ जाती थी। बस इसी वजह से फियरलेस नाडिया अपने समय की मशहूर स्टंट एक्ट्रेस भी बन गई थी। फियरलेस नाडिया, जिसे हिंदी सिनेमा की सबसे पहली एक्शन और ग्लैमरस एक्ट्रेस माना जाता है, वो दरअसल ऑस्ट्रेलियाई मूल की थी और उनका ओरिजिनल नाम मैरी एन इवांस था। लेकिन 5 साल की उम्र में वे भारत आ गई थी, क्योंकि उनके पिता ब्रिटिश आर्मी में थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनके पिता की मौत हो जाने के बाद वे पेशावर चली गई थी और यहीं पर रहकर उन्होंने घुड़सवारी सीखने से लेकर शूटिंग करना, शिकार करना और मछली पकड़ना तक सीखा था, जो आगे चलकर एक स्टंट एक्ट्रेस के तौर पर उनके करियर का आधार बना था। बताया जाता है कि इसके बाद 1928 में फियरलेस नाडिया बॉम्बे लौटी थी और फिर यहीं पर उन्होंने अपनी स्किल को और निखारा था। इसके अलावा इसी दौरान एक ज्योतिषी की सलाह पर उन्होंने अपना नाम मैरी से बदल कर नाडिया रख लिया था। दरअसल ज्योतिषी का कहना था कि अगर वे अपना नाम एन अक्षर से रखेंगी तो उन्हें जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। अब ये नीली आंखों वाली गोरी चमड़ी वाली सुंदरी जो कलाबाजियां कर सकती थी और हिंदी गाने गा सकती थी, उनको इसी कला के चलते उन पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर जमशेद नाडिया और होमी वाडिया की नजर पड़ गई और उन्हें देश दीपक फिल्म के लिए साइन कर लिया। हालांकि इसमें उनकी भूमिका भले ही छोटी थी, मगर फिर भी वे किसी की नजरों से ओझल नहीं हो पाई और लोग उनकी अनोखी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। बस इसी के चलते उन्हें अपनी पहली बड़ी भूमिका मिली फिल्म हंटर वाली में, जिसे जमशेद वाडिया ने फियरलेस नाडिया को ध्यान में रख कर लिखा था और होमी वाडिया ने इसे डायरेक्ट किया था। इस तरह साथ में फिल्में करते करते ही होमी वाडिया और फियरलेस नाडिया एक दूसरे को चाहने लगे व 1961 में दोनों ने शादी कर ली। होमी वाडिया ने अपने लगभग 5 दशक के करियर में 40 के करीब फिल्में बनाई थी, जिसमें वुमेन सेंट्रिक फिल्मों के अलावा पुरानी कहानियों वाली फिल्में भी थी, जैसे श्री राम भक्त हनुमान, श्री गणेश महिमा, हनुमान पाताल विजय और श्री कृष्ण लीला जैसी फिल्में थी। वहीं हातिम ताई और अली बाबा 40 चोर व एडवेंचर ऑफ अलादीन जैसी एक्शन फिल्में भी थी, जिन्हें ऑडियंस ने खूब सराहा था। इसके अलावा होमी वाडिया ने 1942 में बसंत पिक्चर्स नाम से अपना एक स्टूडियो भी बनाया था और इस बैनर के अंडर भी उन्होंने कुछ फिल्में बनाई थी। लेकिन सन 1981 की बात है जब यूनियन लीडर्स का खूब जोर चलता था। एक यूनियन लीडर दत्ता सामंत और होमी वाडिया के बीच मजदूरों से जुड़े एक मुद्दे को लेकर विवाद हो गया। होमी वाडिया विवाद को सुलझा नहीं पाए और फिल्म मेकिंग छोड़ते हुए स्टूडियो को बंद कर दिया।
फेयरलेस नाडिया के बाद अगर देखें तो हिंदी सिनेमा में जिन एक्ट्रेस ने दबंग रोल निभाए और खलनायकों से दो हाथ किए उनमें कई एक्ट्रेस शामिल हैं, लेकिन हम इसमें खास तौर पर हेमा मालिनी, जिन्हें तमान, डिम्पल कपाड़िया, रेखा, विजय शांति, काजोल, प्रियंका चोपड़ा व माधुरी दीक्षित वगैरह का नाम लेंगे, जिन्होंने फिल्मों में गुंडों की खूब जमकर धुनाई की थी। वैसे फेयरलेस नाडिया का असर हिंदी सिनेमा की हीरोइनों पर ही नहीं बल्कि मेकर्स पर भी रहा है। तभी तो प्रियंका चोपड़ा की वेब सीरीज सिटाडेल में उनके किरदार का नाम नाडिया है, जो फेयरलेस नाडिया के नाम पर ही रखा गया है। और सिर्फ नाम ही क्यों बल्कि उनके किरदार को भी कहीं न कहीं फेयरलेस नाडिया से इंस्पायर्ड दिखाया गया है। हालांकि आजकल की हीरोइनों को जब हम स्टंट करते देखते हैं तो हमें हैरानी नहीं होती, लेकिन 30 के दशक में ऐसा सोचना शायद नामुमकिन था। इसीलिए फेयरलेस नाडिया वो सभी स्टंट हीरोइनों की गॉड मदर बोला जाए तो गलत नहीं होगा। फिल्म हंटर वाली 80,000 रुपये में बनकर तैयार हुई थी। आज ये सुनने में भले ही मामूली रकम लगे, लेकिन उस जमाने में काफी ज्यादा थी। इसके अलावा आपको एक और बात जो काफी दिलचस्प लगेगी वो ये कि हंटर वाली टाइटल उस टाइम काफी फेमस हो गया था और एक ब्रांड बन गया था। हंटर बेल्ट, ताश के पत्ते, चप्पल, बैग, चूड़िया, माचिस, जूते, शर्ट वगैरह पर न केवल हंटर वाली नाम का इस्तेमाल किया गया बल्कि हंटर वाली की फोटो लगाकर कई कंपनियों ने भारी मुनाफा भी कमाया था, जिसका फिर बाद में होमी वाडिया को काफी अफसोस भी हुआ, क्योंकि अगर हंटर वाली शब्द को वे पेटेंट करा लेते तो उन्हें रॉयल्टी के तौर पर मोटी रकम मिल सकती थी। इसलिए कुछ तो इसी वजह से वह फिल्म को मिली जबरदस्त सफलता को देखते हुए इसका आगे चलकर सीक्वल भी बनाया गया था, जिसे होमी वाडिया ने खुद के बसंत प्रोडक्शन बैनर के अंडर बनाया था, लेकिन इस बार डायरेक्शन उन्होंने बटुक भट्ट से कराया था। बता दें हंटर वाली की बेटी सन 1943 में रिलीज हुई थी और ये बॉलीवुड की पहली सीक्वल फिल्म भी मानी जाती है। इसके अलावा हंटर वाले टाइटल को बनाने के लिए इसके बाद चाबुक वाली, साइकिल वाली और मोटर वाली वगैरह फिल्में भी रिलीज हुई थी। बताया जाता कि हंटर वाली को बनाने में 6 महीने लगे थे और इसका बजट कुछ इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि इसकी पब्लिसिटी पर भी भारी रकम खर्च की गई थी। फिल्म का प्रीमियर मुंबई के ग्रांट रोड स्थित सुपर सिनेमा में हुआ था, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि फिल्म को रिलीज कराने में जमशेद वाडिया और होमी वाडिया को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और उनके पसीने छूट गए थे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि फिल्म के लीड एक्ट्रेस फेयरलेस नाडिया की गोरी चमड़ी को लेकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। डिस्ट्रीब्यूटरों को डर था कहीं हंगामा खड़ा हो गया तो उन्हें नुकसान उठाना न पड़ जाए। बस इसी वजह से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को दिखाने को तैयार नहीं था, लेकिन फिल्म के साझेदारों ने अपने संसाधन जुटाकर और काफी बड़ा पब्लिसिटी अभियान चलाया था, जिस वजह से पहली ही रात को फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर भारी भीड़ लग गई और हंटर वाली ताबड़तोड़ कमाई करने में सफल रही। फेयरलेस नाडिया के पोते रियाद विंसी वाडिया ने सन 1993 में अपनी दादी की लाइफ पर फेयरलेस द हंटर वाली स्टोरी टाइटल से 62 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और इसे फिर आगे चलकर अप्रैल 2013 में भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने के मौके पर नई दिल्ली में स्पेशल तौर पर बनाए गए टेंट सिनेमा में साइलेंट क्लासिक फिल्म दलेर जिगर के साथ दिखाया गया था। वैसे विशाल भारद्वाज की सन 2017 में आई फिल्म रंगून भी फेयरलेस नाडिया की लाइफ पर आधारित फिल्म बताई जाती है, जिसमें कंगना रनौत ने नाडिया की भूमिका निभाई थी। फाइनली हंटर वाली अपने समय का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर था और इसे CNN IBN ने तो भारतीय सिनेमा के 100 सालों के इतिहास का सबसे पसंदीदा कैरेक्टर भी बताया है। इस फिल्म से फेयरलेस नाडिया ने जो स्टारडम हासिल किया उससे भी अगले लगभग 1.5 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस भी बन गई थी। फेयरलेस नाडिया पूरे देश में बिना डर के अपनी फिल्मों की पब्लिसिटी करती थी। उनकी फिल्में एक्शन से भरपूर होती थी और इसी के चलते वे भारतीय ऑडियंस के दिलों में बस गई थी। होमी वाडिया ने एक बार अपने इंटरव्यू में तो यहाँ तक बताया था कि नाडिया अपने काम में इस कदर खो जाती थी कि मिस फ्रंटलाइन फिल्म की शूटिंग के दौरान वे खाना खाने के लिए भी ट्रेन की छत से नीचे नहीं उतरी थी, बल्कि वहीं छत पर ही बैठकर उन्होंने खाना खाया था। सो फिल्म हंटर वाली पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।